हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो लेआउट के बारे में बताया था, तो अभी मैं आप लोगों को राइट के बताऊंगी, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल कुछ फार्मूलेज लगते हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो जो आप लोगों को लिख के बताऊंगी, तो आई होप आप लोगों को समझ में आए। लेआउट किसी भी कंपनी में काम करने और करवाने का एक स्ट्रेटजी होती है, जिससे हमारा काम स्टैटिक और प्रोफेशनल ईजी टू यूज़ होता है। एज ए आई राइटर हमारा काम होता है लेआउट तैयार करना, मशीन को सेट करना, वर्करों को उनके वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बैठाना। अब आगे का क्या काम होता है ये मैं आपको अब इसमें बताऊंगी। आई राइटर यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियर। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इनपुट, INPUT, इनपुट बोलते हैं। और हमारा लास्ट जो होता है वो हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। आउटपुट, यहाँ से हमारी लोडिंग स्टार्ट होती है कपड़े को सिलने के लिए, ठीक है, गारमेंट्स को। ये हम गारमेंट्स इंडस्ट्रीज़ के वर्कर जो होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि हमारा यहाँ पे जो लोडिंग होती है, ठीक है। लोडिंग यहाँ पे कोई एक बंदा होता है, ठीक है, दो बंदे भी लगा दो, जैसे कि जितना भी टाइम लगे अपना स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है। वो हम ये बताएंगे कि एक लोग, दो लोग लगेंगे, तीन लोग लगेंगे, वो हमारा काम होता है डिसाइड करने के लिए, ठीक है। अगर कपड़े जल्दी जल्दी सिल जा रहे हैं तो, और यहाँ पे पीछे लोग रुक जा रहा है, वो चीज़ अलग टॉपिक है, मैं आप लोगों को वो बाद में बताऊंगी। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारा 1 घंटे में इतना आ जाएगा। यहाँ पे साइड में टोकरी रखी होती हैं बहुत सारी, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से फिर हम आगे काम के लिए भेजते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ये बंदा है वो अकेले 1 घंटे में 50 पीस लोड कर रहा है, ठीक है। ये 50 पीस लोड कर रहा है, तो क्या ये सही लोड कर रहा है 1 घंटे में? क्या उसकी कैपेबिलिटी 40 की है या 60 की है, कम की है या ज़्यादा की? ये इतने पीस कैसे लोड कर पा रहा है? तो इसको पता करने के लिए, इस बात का पता करने के लिए कि ये 1 घंटे में ये कितना कर पाएगा, उसके लिए हमारा एक तरीका होता है। मैं आपको बता दूं कि हम वॉच टाइम देखते हैं, इसको बोलते हैं वॉच टाइम। वॉच टाइम से डिसाइड करते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है पर घंटे लोड करने के लिए, ठीक है। मोबाइल में होता है स्टॉप वॉच, ठीक है, उसको हम ऑन करेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट राउंड, हमारा एवरेज होता है 3 राउंड, 3 टाइम्स में हम डिसाइड कर सकते हैं। वैसे हम कभी कभी बीच में मशीन की निडल्स टूट जाती है या उसको वॉशरूम जाना होता है, तो हम ये सारी चीज़ें उसमें ऐड करते हैं। ये हमारे टारगेट में ये ऐड होता है। इसमें 3 टाइप्स के हमें अलाउंस मिलते हैं, छूट। कौन कौन से होते हैं वो छूट हमारे? पहला होता है पर्सनल अलाउंस, दूसरा होता है इमरजेंसी अलाउंस, तीसरा होता है मशीनरी अलाउंस। इसमें हमें 5% का छूट मिलता है, 5% पर घंटे। अगर हमको मान लीजिए कभी पर्सनल वॉशरूम के लिए इस घंटे जाना पड़ा, तो मान लीजिए वो 40 या 50 लोड करता है और अगले घंटे उसका 40 हो गया, तो हम बोल सकते हैं हाँ कि हाँ ठीक है, तुमने टारगेट के अकॉर्डिंग पास किए। अगर इमरजेंसी में कोई कहीं चला जाता है, इमरजेंसी में कोई भी काम पड़ सकता है, तो वो जा सकता है इस टाइम में। और हमारा तीसरा होता है मशीनरी अलाउंस, जैसे कि मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, निडल टूट गई, उस काम के लिए हमें छूट मिलती है, ठीक है। तो अब चलिए हम अपना टारगेट डिसाइड करते हैं एक बंदे का, ठीक है। टारगेट हम डिसाइड करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टॉप वॉच में हम फर्स्ट राउंड में देखते हैं कि ये बंदा यहाँ से टोकरी उठाता है, टोकरी यहाँ से उठाता है, लोड करता है, लोड करने के बाद वो यहाँ पे रख देता है, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद उसके बीच में हमें एवरेज कितना टाइम लगा, 50 सेकेंड। फिर हम डिसाइड करते हैं
दूसरे राउंड में कि यहाँ से पीस उठा रहा है और यहाँ से उसे लोड करके यहाँ पे तक रखने में उसे अगले टाइम में उसे लगता है 52 सेकेंड आ रहा है। ओके, तीसरे राउंड में हम डिसाइड करते हैं, हम देखते हैं तो उसको 53 सेकेंड मिल रहा है टाइम। अब हम इसका एवरेज डिसाइड करेंगे। ठीक है, एवरेज क्या होता है? एवरेज हम निकालेंगे 50 + 52 + 53 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 165/3 इक्वल टू 55 सेकेंड। ठीक है, यानी कि एवरेज एक पीसेस को लोड करने में उसको 55 सेकेंड लग रहा है, तो वो 1 घंटे में कितना लोड करेगा? ठीक है, 1 घंटे में हमारा होता है 3600 सेकेंड। ठीक है, हमारे 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो हमें डिसाइड करना है कि तो उसके लिए हम 55 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा 55 सेकेंड लग रहा है एक पीस बनाने में। तो हमें पूरे 3600 सेकेंड में हमको मिलेगा 65 पीसेस। ओके, फिर यानी कि जो इस पर्सन की जो कैपेसिटी है 65 पीसेस पर आवर लोड करने की कैपेसिटी है। अगर वो किसी भी घंटे अगर वो मान लीजिए 60 पीस ही लोड करता है या 62 पीस ही लोड करता है, तो हम उसको मतलब छूट दे सकते हैं इतना, क्योंकि हमारा पर्सनल अलाउंस इसमें इमरजेंसी अलाउंस और मेडिकल अलाउंस उसमें शामिल होते हैं। ओके, तो यानी कि इसकी एवरेज हम 60 मान के चलते हैं। किसी भी एक घंटे वो 65 लोड कर सकता है, 62। ठीक है, तो हमारा ये हो गया 50 पीसेस। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी स्टिचिंग हो रही है, तो स्टिचिंग होने में इसको 1 घंटे में कितना टाइम लग रहा है। अब हमने डिसाइड कर लिया कि ये जो लोडिंग पर्सन है लोड कर रहा है, इसकी कैपेसिटी हो गई 65 पीसेस पर आवर के अकॉर्डिंग। ओके, फिर जो सेम प्रोसेस हमने यहाँ देखा है ना, सेम प्रोसेस हमको इस सेकंड पर्सन के पास भी देखनी है कि जो ये वाला पर्सन है उसको भी आगे स्टिचिंग करने में कितना टाइम लग रहा है। तो हम भी वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी इसका टारगेट डिसाइड करने के लिए भी हम यही प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक है, फिर इसका भी एवरेज निकालेंगे, फिर इसके हम टारगेट निकालेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे इसका भी टारगेट निकालेंगे। फिर जब ये स्टिच करके आगे पर्सन को देता है, ठीक है, तो हम भी इसका भी ये करेंगे कि फिर आगे ये बढ़ाएगा तो इसका भी पर आवर की स्पीड हो जाती है। जो भी स्पीड हम मान लीजिए कि यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 55 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 50 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास पर घंटे के लिए कुछ तो बचा रहना चाहिए। जो हमारा ये यूजुअल है हो जाता है। ठीक है, ये 60 लोड कर रहा है तो यहाँ पे ये 55 ही लोड काम कर पाएगा पर घंटे। और यहाँ पे अगर मान लीजिए ये 50 कर रहा है तो ये 45 ही बास्केट आगे बढ़ा पाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम बढ़ाते बढ़ाते आते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ठीक है, यहाँ पे 45 तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे बास्केट आ जाएगी हमारी 35। ठीक है, 35 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 30 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 25। मान लीजिए कि हमारा आउटपुट कितने का हो रहा है, 25 का। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये लोग चेक करते हैं। ठीक है, ये लोग चेक करेंगे। चेक करने के बाद इसमें से कुछ पीसेस डिफेक्ट निकलते हैं, वो साइड में निकाल देते हैं। तो इनको भी स्पीड होता है चेक करने का इनको भी हर घंटे जितनी भी आती है उतना चेक करना होता है इनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। फिर हमारा ये जो पीस डिस्पैच हो जाता है। तो आप लोगों को ये वीडियोस कैसी लगी टारगेट डिसाइड करने में? आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।